अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सड़कों पे आते हैं तो उनको देशद्रोही बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है, और फिर आप हमसे सवाल पूछते हैं जो सड़कों पे खड़े हैं कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं है। अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांकिए और ये सवाल पूछिए। लोग सड़कों पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मीडिया इस पे बात नहीं कर रही है। नहीं, 10 में से 6 युवा जिनके खाने खेलने की उम्र होती है, और रोजगार कोई किस्मत की बात नहीं होती। कितना टाइम मिलता है न्यूज चैनल्स में बेरोजगारी पे, कितनी देर बात चलती है बताइए मुझे। हर रोज अपनी थाली पे सरकार की आर्थिक नीतियां देखते हैं। हमें कोई आंकड़ों की जरूरत नहीं है। हमारे थालियों में रोज जब हम दाल में तड़का नहीं मारते हैं, हमें आर्थिक नीतियां। यहाँ पे 20 लोगों को लाने के लिए हमें 2 महीना अपने ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। ये असलियत है। हमको ना तो मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। हिंदू खतरे में है भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से और शिक्षा से, पुअर हेल्थ सर्विसेज से। हिंदू क्या, सारा देश खतरे में है। और जिस दिन ये जनता समझेगी और समझ में आ रहा है हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, अब सड़कों पे आइए, सब लोग बोलेंगे कि ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ इनकी रैलियों में मुद्दा है। कहाँ है मेरा रोजगार? मोदी सरकार जवाब दो। ये मेरा सवाल नहीं है, ये इनका सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। ठीक है, हम देखते आए हैं कोरोना से पहले भी हमारे देश में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा था। कोरोना के बाद खासकर युवाओं में जो बेरोजगारी दर है वो बहुत बड़ा है। दिल्ली में 63% युवा 20 से 24 साल की उम्र में CMI के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगार है। मतलब 10 में से 6 युवा जिनके खाने खेलने की उम्र होती है। और रोजगार कोई किस्मत की बात नहीं होती है। मैंने 2 रिसेशन देखा है। अभी 2008 में मैं ग्रेजुएट हुई थी, तब मुझे लगा था मैंने मेहनत नहीं किया इसलिए मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ सालों में हमें समझ में आया कि ये व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें अगर 100 लोग होंगे तो उसमें 50 लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन अब स्थिति उस दिशा में आ गई है कि 100 लोग में से सिर्फ 20 लोगों के पास रोजगार है। आप समझ रहे हैं ना? और औरतों में खासकर हमारे देश में, हमारा बहुत यंग देश है, युवा देश है हमारा। 130 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ ऐसे हैं जो काम करने की उम्र में है। लेकिन उनमें से काम कितने लोग करते हैं? 30-40 करोड़ के बीच में ये डगमगाता है। ये जो 30-40 करोड़ के बीच में लोग काम करते हैं उसमें से 90% है जो असंगठित क्षेत्र में है, जो 5-6 महीने शहरों में आके दिहाड़ी कमाते हैं और फिर बाहर घर जाके बैठे रहते हैं क्योंकि किसानी में भी पैसा नहीं है। तो हमारा सवाल तो यही है। सवाल ये है कि इतने बुरे हालात हैं, लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? लेफ्ट हम सड़कों पे ही तो हैं। आप सड़कों पे नहीं, आप जंतर मंतर पे हैं। हाँ। जिस तरह से रास्ते जाम होते थे, शहर बंद हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो चीजें क्यों नहीं हो रही है? और वो आप ही मैं एक बार गिनती हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 कैमरा है, 1 2 3 माइके हैं। लोग सड़कों पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मीडिया इस पे बात नहीं कर रही है। नहीं, आप बात सुनिए मेरी। कितना टाइम मिलता है न्यूज चैनल्स में बेरोजगारी पे, कितनी देर बात चलती है बताइए मुझे। आप मूल्यांकन कीजिए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम मीडिया के बारे में बात कर रही हूँ जो बड़े कंपनी पूंजीपति लेके खरीद के बैठे हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। देखो, लोगों में बहुत असंकोच है, असंतोष है और बहुत संकोच भी है। और जो एक बहुत अहम कड़ी है हमारे समाज की, जो समाज को आईना दिखाता है, वो हमारे देश में काम नहीं करा है, वो बिक गई है। बात खत्म करनी दीजिए, मैं आपको सवाल करने का मौका दूंगी। ठीक है, लोग सड़कों पे इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको देशद्रोही बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है, और फिर आप हमसे सवाल पूछते हैं जो सड़कों पे खड़े हैं कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं है। अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांकिए और ये सवाल पूछिए। आपका इतिहास रहा है, ट्रेड यूनियंस का इतिहास रहा है। ये तो युवा संगठन है, ये युवा संगठन है। ठीक है, आपने मीडिया की बात कही। मीडिया पे वो जो दिखाया जाता है वो सब कुछ अच्छा दिखता है, तो पब्लिक को तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो सवाल क्यों नहीं पूछ रही है मीडिया? मैं यही तो बोल रही हूँ। और देखिए, पब्लिक को सब पता है। हम ना तो
बेवकूफ है। हम हर रोज अपनी थाली पे सरकार की आर्थिक नीतियां देखते हैं। हमें कोई आंकड़ों की जरूरत नहीं है। हमारे थालियों में रोज जब हम दाल में तड़का नहीं मारते हैं, हमें आर्थिक नीतियां दिखती है। जब हम रोटी के साथ नमक खाते हैं और प्याज भी नहीं खा पाते हैं, हमें आर्थिक नीतियां दिखती है। हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें धर्म, जात, लिंग हर चीज के बलबूते पे बांटा जा रहा है। जनता बेवकूफ बन जाती है धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। और इसीलिए क्योंकि इतने सारे कैमरे हैं, मैं जनता से भी अपील करूंगी कि अकेले हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। आज यहाँ पे हजारों लोग आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए हैं। और क्या हुआ? हम बोलते हैं ना, ये 50 स्क्वायर किलोमीटर की जो डेमोक्रेसी है, आपको क्या लगता है यहाँ पे 1000 लोग बुलाने के लिए पता है कितना काम करना पड़ता है? 2-2 रुपए चंदा इकट्ठा करके हम बस करते हैं, हम ट्रेन करते हैं। हमको एनजीओ नहीं है, हमको अडानी अंबानी पैसा नहीं देता है। यहाँ पे 20 लोगों को लाने के लिए हमें 2 महीना अपने ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। ये असलियत है। यहाँ पे जो दिखता है वो आप देखते हो। हमारे गलियों में आके देखो, हमारे सड़कों पे आके देखो, यहाँ पे जो आती है वो 0.1% भी नहीं है जनता की। प्रधानमंत्री की रैली होती है या किसी नेता की रैली होती है तो एक दिन में लाखों लोग जमा हो जाते हैं, वही पब्लिक जमा हो जाती है जो बेरोजगार पब्लिक है। और वो पब्लिक ये भी जानती है कि वो सस्ते में बिक रही है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, किसी को दिहाड़ी नहीं मिला है। ये अपना पैसा डाल के लाते हैं, अपने आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करके लाते हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, हमारे पास पीपल है। पैसा पावर, पीपल पावर। मैंने क्या कहा? यहाँ पे अगर हजारों लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब इन हजारों लोगों को लाने के लिए हमने लाखों लोगों से बात किया है। किसान जो है 1 साल तैयारी कर रहे हैं और अगले साल फिर से आ रहे हैं। हमारी तैयारी आपको दिखती नहीं है। हम यहाँ पे साल में 1 बार आते हैं। हमारे एरियाज में काम रोज चलता है और यही संगठन का मतलब होता है। जिस तरह किसान आंदोलन रोड पे बैठे, इस तरह का आंदोलन नहीं होगा क्या आप लोगों का? बिल्कुल होगा। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। 2018 में किसान आए थे दिल्ली में, वापस किया था कि नहीं किसान लॉन्ग मार्च? तो बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं अरे नहीं यार, दिल्ली वाले तो आने नहीं दे रहे हमें, फिर नहीं होता किसान आंदोलन। और देखिए एक बात बताइए, जनता तब उठती है जब परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती है। ठीक है, सबको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन जो शासकीय वर्ग है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो बड़े पूंजीपति है, वो ऐसा नहीं कहते कि जैसा चलता है चलने दो। वो बोलते हैं इनको और कैसे लूटा जा सकता है। तो ये लोग ही परिस्थितियां बनाते हैं जो जनता को उजागर करती हैं। जनता अपने आप उजागर नहीं होती है, परिस्थितियां उनको संगठित होने पे मजबूर करती है। लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो मीडिया का एक तबका है आपको नक्सल कह देंगे, आपको बोलेंगे देश तोड़ने के लिए रोड पर निकल जाते हैं। आपको पता है आरोप जो करोड़ों की कोठियों में रहने वाले लोग हमको क्या बोलते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जब सड़कों पे जाते हैं, लोग अपनी रोटी की मुसीबत के बारे में बताते हैं, बच्चों की शिक्षा की मुसीबत के बारे में बताते हैं, और हम नहीं बोलते कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। हम ये बोलते हैं कि जब तक साधारण औरत और आदमी, साधारण युवा इस देश को, इस समाज को बदलने का ठेका नहीं लेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। चीजें जैसी हैं वैसी नहीं रहेंगी, और बदतर हो जाएगी। महंगाई बढ़ रही है और हमें काम नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि बेरोजगारी का डिबेट टीवी पे होता है? टीवी पे तो हिंदू मुस्लिम का डिबेट होता है, जो देश को जरूरत है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। भगत सिंह ने कहा था घोषणा पत्र में, अपने नौजवान सभा के 1926 में, उन्होंने इतनी अच्छी टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था हिंदुओं को अपना दकियानूसीपन भूलना पड़ेगा और मुसलमानों को उन देशों की वाहवाही करना जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। उन्होंने दोनों तबकों को क्रिटिसाइज किया था। और आप देख रहे हैं जो लोग भाजपा का समर्थन करते हैं वो ज्यादातर मजदूर वर्ग के होते हैं। अच्छा, मजदूर वर्ग के होते हैं। उनको ही तो 500-500 रुपए दिहाड़ी देके ये लोग अपनी रैलियों में ले जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? वो बंदा भी कब तक इस पार्टी को अपना समर्थन देगा? उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उसके अलग चीज है। हाँ, लेकिन वही मजदूर जो है भाजपा को या किसी अदर पार्टी को वोट करती है, लेकिन महंगाई के नाम पर तो वोट नहीं करती है ना।
वही मजदूर, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। आप एक पार्टी बताओ जो एक्चुअली बोलता है कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम बीमारी हटाएंगे। ये मुद्दे तो है ही नहीं किसी के एजेंडे पे। लक्ष्मीकांत तस्वीर छाप दो नोट पे, ठीक है, इसके फलाने की स्टैचू बना दो, इसके फलाने का मूर्ति बना दो, इसके फलाने की। हमको ना तो मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। लेकिन आपको चाहिए, लेकिन नहीं, मैं जब हम कहती हूँ मैं देश की जनता के बारे में आ रही हूँ। आप कह रही हैं, हाँ। लेकिन नेताओं को तो हिंदू मुस्लिम चाहिए लड़ाई। हाँ, उसी पे लड़ाई करें, क्योंकि इसी पे वोट भी तो जनता करती है। वो एक नॉन इशू का इशू बना देंगे और लोग उसी को देखते रहेंगे। हिंदू खतरे में है भुखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, अशिक्षा से, पुअर हेल्थ सर्विसेज से। हिंदू क्या सारा देश खतरे में है। और जिस दिन ये जनता समझेगी और समझ में आ रहा है, लोगों में जो डर है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको ही तो बदलने आई है DYFI। हम भगत सिंह के शागिर्द मानते हैं। उन्होंने क्या कहा था? कई अड़चने आएंगे, कई बलिदानों की जरूरत पड़ेगी। सफलता एक संयोग है, बलिदान एक नियम है। हम सब काम करते हैं या बेरोजगार हैं, काम के बाद हम 2 घंटा जाके ग्राउंड पे देते हैं। आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि नोट पे जो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो हो, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था बेहतर नहीं हो जाएगी। मेरा सवाल ये है, हाँ, कि भाजपा इसी रास्ते पे थी, आम आदमी आई थी कि व्यवस्था बदलेंगे, वो भी इस तरह की बात करें, तो कहीं न कहीं पार्टियों को लग गया है कि जनता इस मुद्दे पे हमको वोट करे। नहीं, देखो, पार्टी क्या है ना, अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। हाँ। ये आप भूल जाओ कि वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। शासकीय वर्ग कौन है? पूंजी राह पे जनता चलती है, उसी राह पे पार्टी चल पड़ती है। पूंजीपति वर्ग बोलता है कि भाई हमको और लूटना है, इन लोगों को, इनको और दबाना है। जो भी रास्ता अपना सकते हो तुम अपनाओ, ठीक है। हमारे समाज में बहुत रूढ़िवादी तबके हैं, बट बहुत सारे प्रगतिशील तबके भी हैं। बस किसको आप ज्यादा चाबी देते हो वो डोमिनेंट हो जाता है। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, अब सड़कों पे आइए, सब लोग बोलेंगे कि ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ इनकी रैलियों में मुद्दा है, ये सिर्फ इनके टीवी चैनल पे मुद्दा है। देश के मुद्दे तो ये कह के खत्म कर देते हैं ना कि डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर। एक जमाना हुआ करता था, लोग बोलते थे बेरोजगारी खत्म करेंगे, भुखमरी खत्म करेंगे। इंडिया आज अफगानिस्तान से एक प्लेस से ज्यादा बेहतर है, हंगर इंडेक्स में सबसे। डॉलर मजबूत हुआ है ना, उससे हमारे भुखमरी का क्या लेन देन? हमारे यहाँ वो तमाम चीजें हैं, वो तमाम संसाधन हैं, ठीक है। अडानी अगर 1 घंटे में 90,000 लाख या करोड़ कमा सकता है, उसमें से टैक्स लगा के हमारे स्वास्थ्य को क्यों नहीं फंड किया जाता है, हमारी शिक्षा को क्यों नहीं फंड किया जाता है? ये सवाल सर आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा। हम तो पूछेंगे, हम सुबह ये सवाल के साथ उठते हैं, शाम को इस सवाल के साथ सोते हैं, लेकिन जब तक आप लोग ये सवाल नहीं पूछोगे, इतिहास गवाह है कि ये जो नीतियां हैं ये पिछले 10 साल के कारण नहीं है, ये कांग्रेस के जो लिबरलाइजेशन के जमाने से ये चलता आ रहा है। अब हम बोलते हैं नहीं यार कांग्रेस अच्छी थी, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। नाम में जनता, आम आदमी पार्टी सब अलग, नीतियाँ सबकी सेम है। और जब तक हम मीडिया, जो शिक्षित लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, इस पे रोज सवाल नहीं उठाएंगे, हमको भी कभी हताशा महसूस होती है। हम जाते हैं पर्चा लेके और बोलते हैं भाई बेरोजगारी, सब बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो हमको पता है ये जनता के मुद्दे हैं, जनता इससे जूझ रही है। बहुत शुक्रिया।